ऐसा के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं क्योंकि ऐसा ख़त्म करना चाहती थी अनाया और शयान के क्लोज़ रिश्ते को वो दूर करना चाहती थी अनाया को शयान से। लेकिन ऐसा को इस बात का नहीं पता कि शयान जो है वो इस घर का मेंबर है। अब क्या हो सकता है, ऐसा चाल क्या चलेगी? क्या इसे मज़ीद ईशल के साथ नफ़रत करेगी जैसे मंगनी हो रही है? तो क्या उसके बाद हमेशा के लिए ईशल जो होगी इसे आशिर की ज़िंदगी में आ जाएगी? आने वाले साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जब अनाया की माँ की जो हालत होती है थोड़ी सी स्टेबल होती है, तो उसके बाद इसे अपने बेड पे अपने रूम में मौजूद होती है, तो इसके पास पहुंच जाता है अनाया का वालिद। इससे पूछना शुरू कर देता है, इससे कहते हैं क्या वजह है, तुम इतनी परेशान किस वजह से हो, कुछ बात तो है, मुझे बताएं तो सही, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही। अगर अनायक ने आपको कुछ कहा है तो आप मुझे बताएं, मैं उसके पास अभी जाता हूँ, जाकर उससे टैट करता हूँ ताकि दोबारा से उस तरह की हरकतें ना करे या कुछ भी ऐसा नहीं करेगी। बस आप मुझे कुछ बताएं से। तो आगे से अनाया की जो माँ होगी ये कड़वा घूट पेगी, क्योंकि अभी तक अनाया की माँ ने अनाया के वालिद को कुछ भी ऐसा नहीं बताया। अगर अनाया के वालिद को कुछ ऐसा बता देती है तो फिर तो और भी ज़्यादा घर के अंदर तमाशा खड़ा हो जाएगा। तो इसी वजह से बात को ये छुपाने की कोशिश करेगी, लेकिन कब तक ये बात छुपा सकती? एक न एक दिन अनाया के वालिद को तो पता चल ही जाना है ना। अल्लाह अल्लाह करके आशिर और इशल की जो मंगनी की बात होती है ये आ जाती है, लेकिन उस शादी के अंदर जो वो शरीक होता है शयान भी। जब सारे के सारे फंक्शन के अंदर जमा होते हैं, बड़े बड़े लोग भी आते हैं, तो ऐसा कि अचानक नजर जो है वो उससे पहुंच जाती है शयान के ऊपर। जब शयान के ऊपर जाती है तो आगे से फौरन अनाया के पास पहुंच जाती है। ऐसा को ये लगता है कि भाई अनाया ने जानबूझकर शयान को इस फंक्शन के अंदर बुलाया, तो ये जाती है, जाकर बाजू पकड़ती है, ये अनाया के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है और कहती है कि मुझे ये बताओ कि आपने जानबूझकर ये सब कुछ किया। तो आगे से इनकार कर देती है अनाया और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद वो मेरी बात मानेगा? वो तो मेरे साथ बात भी नहीं करना चाहता, मैं तो उसके पाँव पकड़ी हूँ, लेकिन वो कोई भी आगे से जवाब तक नहीं दे रहा। तो ये जब बातें सुनेगी ऐसा तो ऐसा को बड़ा गुस्सा आएगा। अब अनाया को बड़ा गुस्सा होता है, शान के मामले पे ये बड़ी टेंशन में होती है। तो जब ये मौजूद होती है तो इसके पास पहुंच जाता है रोहान। रोहान जाकर इसे तंग करने की कोशिश करता है, इससे कहता है कि अनाया चलो दोनों चलते हैं बाहर, जाकर आइसक्रीम खाते हैं तो इस तरह से आपका जो मूड होगा ये भी ठीक हो जाएगा। इसका बाजू पकड़ने लगता है तो ये सब कुछ अनाया को अच्छा नहीं लगता। तो अनाया जो है एक जोरदार थप्पड़ रूहान को ठोक देती है। जब एक थप्पड़ मारती है तो उसके बाद रूहान जो है ना इसे हैरान होकर देखना शुरू कर देता है। अनाया इसके ऊपर गुस्सा करती है, रूहान को कहती है कि रूहान आपको बोल दिया, मैंने आपको मना कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं आना चाहती, तो फिर आप बार बार मेरे साथ बदतमीजी क्यों करें? खुदा के लिए यहाँ से चले जाएं और मुझे वो तंग करने की कोशिश मत करें। जब रूहान ये सब कुछ देखेगा तो ये बड़ा शॉक्ड हो जाएगा। रूहान के पाँव तो ज़मीन निकल जाएगी। रूहान को यकीन तक नहीं आएगा इस मामले पे कि भाई अनाया मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। ऐसा जो होती है ना ये देख रही होती है कि भाई कहीं शान और अनाया फिर से चोरी चुपके से एक दूसरे के साथ गपशप ना करें, एक दूसरे के साथ बातें ना करें। जब ये जाती है तो ये शान के सामने आकर खड़ी हो जाती है। इससे फिर शान के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है। इससे कहती है कि देखें कि आपको क्या लगता है कि आप यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर आ गए हैं तो उसके बाद आप नाया का दिल जीत लेंगे? ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसा मैं कभी भी नहीं होने दूंगी। तो आगे से शान जब ये बात सुनते हैं तो ये ऐसा कुछ जवाब देता है, क्योंकि ऐसा कहती है कि भाई आपका और हमारा किसी के सब का कोई भी रिलेशन नहीं बन सकता। शान कहते हैं कि भाई आपका नहीं बन सकता, लेकिन इस फैमिली का तो है ना मेरे साथ रिलेशन। तो अब यहाँ पर खुलकर ऐसा को नहीं बताता, लेकिन जब सारे के सारे जमा हो जाते हैं तो वहाँ पर जब वो तारुफ करवाना शुरू कर देती है ईशल, क्योंकि आशिर इसे अंगूठी पहना देता है, मामला जो होता है इसे ख़त्म हो जाता है हमेशा की। ईशल जो होती है इसे आशिर के नाम पर हो जाती है। तो ईशल फिर तारुफ करवाती है कि भाई इसे ऐसा है, ऐसा को आप जानते होंगे असद भाई की जब वो दुल्हन। तो जब से अल्फाज ऐसा सुनती तो फिर जाकर ऐसा को पता लगता है कि भाई जो शयान है इसका जो ताल्लुक है ये ईशल के साथ है।
अब इस मामले पे बड़ी परेशान हो जाती है ऐसा ऐसा कुछ समझ तक नहीं आती कि वो करे तो करे क्या। और जब परेशान इसे देखता है ऐसा तो इससे पूछने की कोशिश भी करता है। इसे कहता है कि भाई क्या वजह है, आप उदास इतनी परेशान क्यों लग रही है। तो ऐसा जो होती है इससे बातों को घुमाती है, कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं अनाया के मामले में परेशान हूँ, अनाया को ढूंढ रही हूँ। तो क्या ऐसा जो होगी इससे अब शयान को हमेशा के लिए दूर कर पाएगी, क्योंकि अब दूर करना इसके लिए इतना आसान नहीं होगा। ये ज़ोर तो लगाएगी लेकिन शयान जो है इसे और भी ज़्यादा इस फैमिली के क्लोज होगा और इस चीज़ का अनाया और शान दोनों फ़ायदा उठा सकते। अगर ये शादी नहीं भी होती, दोनों एक साथ नहीं भी होते, तो फिर शान जो है अनाया की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर देगा।